बी वंडरिंग कि मैंने ये आपको सुनामी का पूरा छोटा सा वीडियो क्यों दिखाया. You can look that whole video. I have provide the link below description box and you can have a look in that. मैंने वो वीडियो इसलिए दिखाया because we are going to learn about the chapter of tsunami, the tsunami, and this tsunami had happened in 26 December. You can see it 26 December 2004 in Andaman and Nicobar Island. You can oversee over here that it's an Andaman and Nicobar Island. और उस island के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे islands हैं जहाँ पे ये चीज़ें अटैक हुई थी. तो yes, यहाँ पे इस चैप्टर में we are going to learn about the stories. We are going to see the stories of the people who have suffered them, the people who were present at that time, the people who have suffered the loss of their loved ones, etc., etc. This chapter has been divided into 3 parts, and moving on towards our first part. Before moving on towards the first part, you can see over here it's a short introduction on tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है नीचे, ये जो 2 लाइन का है, that will keep you wondering, and आपको ये सारी स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी लगने वाली है. आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा. सेकेंड थिंग, यू विल फील लाइक कि when natural calamities occurs, how people loses their lives, how people lose their houses, they are just left with nothing with themselves. So did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. तो animals को generally पता चल जाता है when natural calamities is going to occur. तो सुनामी के टाइम पे भी एनिमल्स को पता चल गया था, और हम देखते हैं कि कितने एनिमल्स मरे थे और कितने जिंदा थे, एंड हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स डाइड. सो मूविंग ऑन टू द पार्ट 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. आर्किपेलागो मीन्स बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं. आइलैंड के अंदर भी छोटे छोटे आइलैंड्स थे जो हमने इमेज में ऊपर देखे, ये रहे. These are the small islands which are situated in Andaman and Nicobar Island. So moving on to the first story. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachol. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. जनरली होता है. 2001 में अहमदाबाद में भी earthquake आया था, and that was a great बिगेस्ट earthquake ever. सो यहाँ पे भी थोड़ा सा earthquake जैसी फीलिंग आई, तो उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड को उठा लिया. Ignatius carefully took his television set off its table. ये 2004 की बात है. उस टाइम पे we were not having a smartphones, only just छोटे से वो नोकिया के फ़ोन्स आते थे. तो जो वीडियो आपको दिखाया गया है स्टार्टिंग में, इट इज़ टेकन फ्रॉम वन ऑफ दैट फ़ोन ओनली. सैमसंग के फ़ोन्स थे. आई एम नॉट प्रमोटिंग अ ब्रांड ओवर हियर, बट येट यू कैन सी बहुत सारे जो फ़ोन्स होते थे जिसके कैमरा क्वालिटीज़ बहुत ही ब्लर होती थी. नॉट लाइक राइट नाउ वी गेट मेगा पिक्सल्स ऑफ कैमराज. एट द टाइम वी वोंट हैव दैट काइंड ऑफ कैमरा. तो उस टाइम पे टीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता था. तो उसको लगा कि इट्स फाइन, इट्स अर्थक्वेक, तो टीवी को उठा के उसने नीचे रख दिया ताकि वो टूटे नहीं. बट इट वॉज समथिंग एल्स. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. पूरी फैमिली बाहर निकल गई. व्हेन द ट्रेमर स्टॉप, दे सॉ द सी राइजिंग इन द केओस एंड कंफ्यूजन. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father, मतलब नाना का हाथ पकड़ के वो लोग निकले, एंड मदर्स ब्रदर मतलब मामा का हाथ पकड़ के वो लोग वहाँ से निकल गए. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो कौन से डायरेक्शन में गए? उस अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पे उसके पापा इग्निशियस गया था. तो इग्निशियस, जस्ट इमेजिन कि इग्निशियस गोइंग इन द लेफ्ट साइड, तो चिल्ड्रन विथ नाना एंड मामा मूविंग टू द राइट साइड, लाइक दैट अपोजिट डायरेक्शन दे वेंट. His wife was also swept away. He never saw them again. मतलब जो लोग अपोजिट डायरेक्शन में गए थे उन लोगों को उसने कभी देखा नहीं. उसकी वाइफ भी उस पानी के अंदर खींच के चली गई. Only the 3 other children who came with them were saved. अब यहाँ पे सेकेंड स्टोरी शुरू हो रही है.
Sanjeev was a policeman serving in the Catchall Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter. मतलब जो संजीव नाम का एक लड़का था या मैन था, he was a policeman and he was serving in the Catchall Island of the Nicobar group of islands. तो वहाँ पे somehow he managed to save, उसने खुद को बचा लिया, उसकी वाइफ को भी बचा लिया और छोटी सी बेटी थी उसको भी उसने बचा लिया. बट पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी करने ये वहाँ पे गया. कैसे? बट दैन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, में भी शायद उसका दोस्त वगैरह होगा. द गेस्ट हाउस कुक, ओके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि गेस्ट हाउस था, उसकी कुक की जो बीवी थी उसको बचाने के लिए वो गया. संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे बोथ वेर स्वेप्ट अवे. तो उसको बचाने के लिए वो कूदा लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल गए, पानी पूरा उनको खींच के अंदर लेके चला गया. थर्ड स्टोरी बिगिंस. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea. मतलब ये इट्स लाइक अ टाइटैनिक वाली फीलिंग आ गई यहाँ पे कि वो सारे के सारे अंदर खींच के चले गए थे with 77 other people. लेकिन how was she saved herself? How she saved herself? She saved by floating 2 days into the sea. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, मतलब पूरे घर सबके अंदर के अंदर चले जाते हैं तो किसी का लकड़ी का दरवाज़ा होगा वो भी अंदर गया होगा तो वो उसके ऊपर बैठी रही पूरा 2 दिन तक सी के अंदर. मतलब वो कहाँ थी मिड ऑफ द सी, नोबडी नोज. बहुत सारे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ऊपर से जा रहे थे. शी यूज्ड टू सी दैम, शी यूज्ड टू शाउट एट दैम, बट उन लोगों को वो दिखी नहीं रहती, ऊपर से जनरली नहीं दिखता है. बट दे डिड नॉट सी हर. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, मतलब वो उसको कोई बचाने नहीं आया, वो एक वेव्स थी. जनरली क्या होता है, समंदर अपने अंदर कोई कचरा नहीं रखता है. वॉट एवर इज फ्लोटिंग ऑन द सी इट विल कम बैक टू द सी शोर. तो वो वुडन डोर के साथ साथ सी शोर पे आ गई. ओके यहाँ पे मेंशन है कि 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर. तो 11 बार उसने वो देखा लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू मेक दैम लिसन टू हर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पानी में तैरती है, कौन जिंदा है कौन मर गया, कितने सारे कार केसेस जो डेड बॉडीज है वो पड़े हैं, हु नोज दैम. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज. डेज का मतलब होता है कि लाइक शी इज़ वेरी अनस्टेबल, शी इज़ नॉट एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ, मतलब वो कहाँ है, कैसी है, किस साल में, शी इज़ नॉट एबल टू रिएक्ट टू दैट स्टफ प्रॉपरली. अब यहाँ पे 4th स्टोरी शुरू हो रही है, मतलब यहाँ 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है, बट ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ही 4-5 स्टोरीज यहाँ पे दी है. तो मूविंग ऑन टू द 4th स्टोरी. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. आप देख सकते हो कि she was studying in a Carmel Convent in Port Blair and उसकी मम्मा का जो घर था वो था नानकाउरी आइलैंड में. आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आइलैंड्स दिए हुए हैं, ये रहा नानकाउरी और ऊपर है पोर्ट ब्लेयर, मतलब अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर एंड निकोबार में था नानकाउरी. वो अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. Recede का मीनिंग दिया है move back from where it was. मतलब वहाँ पे नहीं था, वो मूव कर रहा था. जनरली जब ये चीज़ें होती है तो पता चल जाता है. और ट्रेमर का जो मतलब है वो होता है स्लाइट शेक, छोटा सा हल्का सा झटका लगना. ओके, ही अंडरस्टूड दैट वाटर वुड कम अप रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स. जनरली आप लोगों को बताया जाता है कि किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि दिस माइट बी अर्थक्वेक और दिस माइट बी सुनामी. और पानी के अंदर अर्थक्वेक मतलब सुनामी होता है. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. मतलब जब वो लोग जा रहे थे एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर थे उनको सर पे लगी और वो वहाँ पे गिर गए. उसके पापा उसको बचाने गए. जैसे ही बचाने गए बड़ी सी वेव आई और वो दोनों को साथ में लेके चली गई. यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिया है कि दिस वाज द लॉस. घर ऐसे हो गए थे, सारा टूट के सब कुछ बिखर गया था.
Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. Clinging मतलब holding tight, एकदम tight पकड़ के coconut tree के leaf को tight पकड़ के वहाँ पे खड़े रह गए थे. Calling out to her मतलब अलमा को बुला रहे थे. और अचानक से a wave आई, a wave came, uprooted the tree and they too were washed away. Wave आई, ट्री को uproot किया मतलब रूट से उसको खींच के लेके चली गई. Alma saw a log of wood floating. उसने एक लकड़े का बड़ा सा डंडा देखा. She climbed onto it, then she fainted. वो वहाँ पे fainted मतलब थोड़ा सा चक्कर आ जाना. When she woke up, she was in a hospital in Kamorta. So she was somewhere there in the hospital. किसी ने उसको देख लिया होगा. From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. वो अभी भी shocked है. She don't know what to do. She is like हक्का बक्का रह गई. मतलब हुआ क्या उसके साथ. एक छोटे बच्चे के साथ ऐसी चीज़ होती है तो it's like that. So here we complete the part 1. Let's take a break and move to the